गाइस, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अग्री डिसएग्री ऐसे स्ट्रक्चर। जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस ऐसे स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू अग्री डिसएग्री ऐसे स्ट्रक्चर, वो सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आप जब अब ये वीडियो सुन रहे हो ना, अपने हाथ में नोटबुक एंड पेन और पेंसिल जरूर रखो, नोट्स साथ साथ में बनाओ, ध्यान से सुनो जो भी मैं बोल रही हूँ। बेशक उसको आपको बार बार सुनना पड़े, ध्यान से सुनो एंड वही चीज करो जो बताई जा रही है। क्योंकि मैंने बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस ऐसे स्ट्रक्चर के लिए वरिड होते हुए देखा है, कंफ्यूज्ड होते हुए देखा है कि क्या करें, कैसे करें। सबसे ज्यादा यही वाला ऐसे आता है एग्जाम्स में एंड सबसे मेन मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही यही होती है। अगर आपको ये ऐसे समझ आ गया अग्री डिसएग्री ऐसे, तो आपके लिए आईएलटीएस राइटिंग इज अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक इज एन ईडियम जो राइटिंग में यूज नहीं करनी, ये ध्यान रखना। ओके, ये मैं आपको अभी बता रही हूं पहले ही। पीस ऑफ केक ये ईडियम है, ईडियम्स आईएलटीएस की राइटिंग में अवॉइड किया करो। प्रोवर्ब्स लिख सकते हो, इट्स फाइन, बट अवॉइड ही करो तो ठीक है। कोट्स अवॉइड करो, कोट्स भी मत लिखो बिकॉज दे आर समबडी एल्सेस वर्ड्स, नॉट योर वर्ड्स। एनीवेज, लेट्स गेट बैक हियर, लेट्स कम बैक हियर, बिकॉज यहां पर हमें बात करनी है अग्री डिसएग्री एसेस की। ये सारी चीजें आपको एनीवेज मेरे दूसरे सेशंस में सीखने को मिल ही रही है। क्या करना है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वो बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अभी बात करते हैं अग्री डिसएग्री ऐसे की। स्टे ट्यून टिल द एंड, ओके। पूरा का पूरा सेशन सुनना है आपको, ओके, ठीक है। तो इसको फॉरवर्ड करके बिल्कुल मत सुनना क्योंकि फिर कंफ्यूजन्स रह जाएंगी यार। मतलब आप लोगों में बहुत आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स की फॉरवर्ड करके सेशन सुनते हैं, उनको लगता है कि यार टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो लेट्स जस्ट लिसन टू सम पार्ट ऑफ इट। फिर वो कुछ ही समझ आएगा, सारा समझ नहीं आएगा, सारा समझ नहीं आएगा। बट आई प्रॉमिस, अगर आप पूरा का पूरा वीडियो ये सुनते हो तो आपको हर चीज अग्री डिसएग्री ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में समझ आएगी, आपको कोई कंफ्यूजन्स नहीं रह जाएंगी। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे। सम पीपल कंसीडर प्राइस। अच्छा, लेट मी टेल यू दिस थिंग फर्स्ट कि सेम यही क्वेश्चन डिट्टो अभी हफ्ता पहले मेरे दो स्टूडेंट्स ने सेम डे एग्जाम दिया, जीटी के स्टूडेंट्स हैं। यही सेम क्वेश्चन आया है उनको एज इट इज, ओके। और ये क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ। तो मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप लोगों का डाउट होता है ना, कई बार ये पूछते हो क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्या एज इट इज आ जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा हर चीज को ध्यान से सुना करो एंड पढ़ा करो। तो नाउ अग्री डिसएग्री ऐसे की बात करते हैं। पहला तो सबसे पहली चीज कि अग्री डिसएग्री ऐसे होते कितनी तरह के हैं। अग्री डिसएग्री तीन तरह के होते हैं। वन इज डू यू अग्री और डिसएग्री, दूसरा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, एंड तीसरा है विच व्यू पॉइंट डू यू अग्री विद एंड व्हाई। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल ऑफ देम, सो डोंट वरी, ओके। पहला क्वेश्चन है डू यू अग्री और डिसएग्री। तो जो ये डू यू अग्री और डिसएग्री क्वेश्चन है ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जो ये क्वेश्चन है डू यू अग्री और डिसएग्री, इसमें हमें स्टैंड क्या लेना होता है। यहां पर हमारे पास इन दोनों स्टैंड के अलावा कोई और स्टैंड लेने के लिए है ही नहीं। या तो हम अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। यहां पे आप पार्शियल या बैलेंस्ड ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं दे सकते क्योंकि बोला ही नहीं गया, पूछा गया है डू यू अग्री और डिसएग्री, तो हम पार्शियल या बैलेंस्ड कैसे जा सकते हैं। तो पहली चीज तो सबको ये समझनी जरूरी है कि जब आपके पास क्वेश्चन होता है टू व्हाट एक्सटेंट, तो ही आप पार्शियल या बैलेंस्ड ओपिनियन दे सकते हो। जब आपके पास डू यू अग्री और डिसएग्री आया तो आप पार्शियल या बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं दे सकते, आप सिंपली या तो अग्री करोगे या डिसएग्री करोगे। अंडरस्टूड? आई होप इट्स क्लियर, ओके। यस, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, इस वीडियो के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या समझ में आया, ठीक है। तो डू यू अग्री और डिसएग्री, ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, इसमें पार्शियल या बैलेंस्ड नहीं हो सकता, या तो आप अग्री करोगे या डिसएग्री करोगे। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री में इसका मतलब होता है हाउ मच। तो यस, हमारे पास ऑप्शन होता है पार्शियल या बैलेंस्ड जाने का, वो मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
अभी है some people consider price as the most important thing to think about while buying products such as cell phones or services such as medical treatments. कुछ लोग प्राइस को सबसे ज्यादा कंसिडरेशन देते हैं जब उनको कोई प्रोडक्ट बाय करना है या जब उनको कोई सर्विसेज लेनी है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज, ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ओके। अब अगर तो आप स्टेटमेंट से अग्री करते हो, इट मींस कि आपको लगता है प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर आपको लगता है प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कुछ लोगों के लिए, तो आप अग्री कर रहे हो स्टेटमेंट से। अगर आपको लगता है प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है या मे बी ब्रांड मैटर करता है, तो उस केस में आप स्टेटमेंट से डिसअग्री कर रहे हो, ओके। सो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना। तो अगर आपको लगता है प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट, तो आप अग्री कर रहे हो, तो आपको पूरा ऐसे उसी तरीके से लिखने की आप अग्री कर रहे हो, कैसे, क्यों अग्री कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देने हैं अपने ही पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको लगता है प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, तो आप डिसएग्री कर रहे हो स्टेटमेंट से, है ना। मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट्स के बारे में भी लिखो, आप सर्विसेज के बारे में भी लिखो। हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, है ना। तो अगर आप डिसएग्री करते हो, जैसे मैं यहाँ पर स्टेटमेंट से डिसएग्री करती हूँ, तो मेरा BP1 इंट्रो में, सबसे पहले इंट्रो की बात करते हैं। इंट्रो में दो ही स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, वन इज पैराफ्रेजिंग एंड दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर पैराफ्रेजिंग के अलावा क्या होनी चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस का मतलब पता है क्या होता है? थीसिस मतलब हमारा अपना ओपिनियन ऑन द स्टेटमेंट, उसको थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं, हमारा अपना ओपिनियन, ठीक है। सो मेरा ओपिनियन यहाँ पर है, मैं डिसएग्री करती हूँ, ये थीसिस स्टेटमेंट में मैं लिखूंगी। दो ही सेंटेंसेस हमें इंट्रो में देने हैं, इससे ज्यादा नहीं। आई विल शो यू एन इंट्रो फर्दर कि हम किस तरीके से अच्छा इंट्रो अग्री डिसएग्री के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई डिसएग्री ना, तो मैं BP1 में आई वुड राइट अबाउट प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि मैं डिसएग्री क्यों करती हूँ। प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट एवर लास्टिंग होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्राइस को ही कंसीडर करेंगे ना, तो उस केस में हमें चीजें बार बार खरीदनी पड़ेंगी, तो बात तो वहीं आ गई ना, isn't it? तो मुझे लगता है क्वालिटी मैटर करती है, तो मैं प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में लिखूंगी कि मुझे, मतलब नॉट मुझे स्पेसिफिकली, कि लोगों के उससे, राइट, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सम पीपल कंसीडर, ओके। उसके बाद BP2 में आई वुड राइट अबाउट सर्विसेज के बारे में, है ना। तो मतलब मैं यहाँ पर ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स थ्रू आउट प्रोडक्ट ही लिख देते हैं, राइट अबाउट सर्विसेज ऑल्सो यार, है ना। सर्विसेज के केस में भी बता दो वही चीज, ठीक है, कि प्राइस की बजाय व्हाट मैटर्स इज कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ना इतना पैसा देके लोग क्यों जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि उनको सर्विसेज अच्छी मिल रही है, isn't it? So you can explain it that way. I hope it's clear to each one of you. समझ आया सबको, है ना। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन सम कंट्रीज an increasing number of people are suffering from health problems as a result of eating too much fast food. कुछ कंट्रीज में जो लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स से सफर कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। इट्स देयरफॉर नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट्स टू इम्पोज अ हायर टैक्स ऑन दिस काइंड ऑफ फूड। तो ये स्टेटमेंट से क्या आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, या आप यहाँ पर पार्शियल और बैलेंस्ड ओपिनियन भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच, है ना। तो हाउ मच का मतलब हम कितना, पूरा या 70-30, 60-40, 50-50, 100, कितना, है ना। तो कंप्लीटली अग्री या कंप्लीटली डिसएग्री या पार्शियल या बैलेंस्ड, कोई भी ओपिनियन दे सकते हो यहाँ पर। लेकिन हमेशा जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, जिनका टारगेट बैंड स्कोर 6.5 है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का, जिनको लैंग्वेज रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना, जिनको जो 5.5 पे स्टक हो जाते हैं मोस्टली, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कंप्लीटली अग्री या कंप्लीटली डिसएग्री किया करो। क्योंकि जब आप पार्शियल या बैलेंस जाते हो ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यस, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत हो जाता है।
तो मैं उनको तो यही सजेस्ट करूंगी कि कंप्लीटली अग्री या कंप्लीटली डिसएग्री करो। लेकिन जो जीडी स्टूडेंट्स हैं जिनका टारगेट बैंड स्कोर 7 है, रिक्वायरमेंट 7 है, टारगेट उससे भी ज्यादा है ऑफ कोर्स, है ना, तो उस केस में मेरा सजेशन है कि आप पार्शियल या बैलेंस्ड भी लिखा करो, क्योंकि उसमें लैंग्वेज अच्छी दिखाने का आपको मौका मिल जाता है, शोकेस करने का मौका मिल जाता है। ओके, सो यहां पर मतलब सबको क्लियर हुआ कि हम पार्शियल भी कर सकते हैं, बैलेंस्ड भी कर सकते हैं, करना चाहे तो कंप्लीटली अग्री भी कर सकते हैं, कंप्लीटली डिसएग्री भी कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है अग्री डिसएग्री, वो क्या कहते हैं, सम पीपल फील दैट चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड इन सिंगल सेक्स स्कूल्स, others argue that mixed schools are better. Which viewpoint do you agree with and why? अब 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बोला गया है हम कौन से व्यू पॉइंट से अग्री करते हैं, क्यों करते हैं। यहां पर अब हमें क्या करना चाहिए, साफ साफ पूछा उन्होंने कौन से व्यू पॉइंट से आप अग्री करते हो एंड क्यों करते हो। अब यहां पर यार ये मत लिखो कि आप सिंगल, आप कई बार आप लोग क्या करते हो, सम ऑफ यू सिंगल सेक्स स्कूल्स भी अच्छे हैं, मिक्स स्कूल्स भी अच्छे हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, उनको जो अच्छा लगता है उनको भेज देना चाहिए। ओके फाइन यार, लेकिन आपसे पूछा गया है, ये क्यों भूल जाते हो, विच व्यू पॉइंट डू यू अग्री विद एंड व्हाई। आपको जब तक इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दोगे ना, दे बेशक आप रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं रहे तो आपका बैंड स्कोर कम हो जाएगा उसकी वजह से। तो समझो आपसे पूछा गया विच व्यू पॉइंट डू यू अग्री विद एंड व्हाई। ओके, तो दोनों में से एक ही साइड चूज करो, या दोनों के साथ कैसे जाओगे। मुझे लगता है मिक्स्ड स्कूल्स बेटर है, तो आई विल चूज दैट वन, ठीक है। अब यहां पर सबसे अच्छा 2 फॉर्मेट्स बताती हूँ जो दोनों ही अच्छे हैं। वो क्या, इंट्रो तो मैंने ऑलरेडी बताया, पैराफ्रेजिंग एंड उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद BP1 में मुझे लगता है मिक्स स्कूल्स बेटर है ना, तो मैं क्या करूंगी, बेनिफिट्स ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू मिक्स स्कूल्स, बेनिफिट्स ऑफ मिक्स्ड स्कूल्स आई वुड राइट अबाउट, ठीक है, मिक्स स्कूल्स के बेनिफिट्स आई वुड राइट अबाउट। BP2 में अगर मैं ड्रॉबैक्स बता दूं, डिसएडवांटेजेस बता दूं ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू सिंगल सेक्स स्कूल्स, तो कैसा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आप ये कर दो एक पैराग्राफ में बेनिफिट्स ऑफ मिक्स स्कूल्स, दूसरे में बेनिफिट्स ऑफ सिंगल सेक्स स्कूल्स, तो आपका क्या ओपिनियन क्लियर हुआ, क्या ओपिनियन क्लियर हुआ, कुछ भी ओपिनियन नहीं क्लियर हुआ। आप एक पैराग्राफ में कह रहे हो सिंगल स्कूल्स के ये बेनिफिट्स हैं, दूसरे में आप कह रहे हो मिक्स स्कूल्स के ये बेनिफिट्स हैं, तो आपका व्यू पॉइंट कहाँ क्लियर हो रहा है, समझ आया। तो ये व्यू पॉइंट है जो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, मिक्स स्कूल्स मुझे लगता है बेटर है, तो व्हाट आई वुड डू, BP1 में बेनिफिट्स ऑफ मिक्स स्कूल्स, BP2 में ड्रॉबैक्स ऑफ सिंगल सेक्स स्कूल्स, है ना। मैं मिक्स स्कूल्स को प्रेफर करती हूँ, मिक्स स्कूल्स के फायदे मुझे ज्यादा लगते हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे सिंगल सेक्स स्कूल्स में कमियां लगती होंगी तब भी ना, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट क्या यूज कर सकते हो, BP1 एज इट इज बेनिफिट्स ऑफ मिक्स स्कूल्स, BP2 में शुरू में सिर्फ शुरू की 2 सेंटेंसेस में दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से जो मानते हैं सिंगल सेक्स स्कूल्स अच्छे हैं, वो क्यों मानते हैं, क्या बेनिफिट उनके पर्सपेक्टिव से हो सकता है, वो शुरू के 2 सेंटेंसेस में बता दो। BP2 में शुरू के 2 सेंटेंसेस में बता दो, लेकिन उसके बाद अपना ही हाउएवर लगाकर उसको डिनाई कर दो कि आप फिर भी नहीं मानते, अड़ जाओ इस बात पे, क्योंकि आपको अपना व्यू पॉइंट क्लियर करना है ना, आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव ऐड कर दो 2 सेंटेंसेस में, लैंग्वेज अच्छा दिखा पाओगे अगर आप ऐसा करते हो, है ना। लेकिन हाउएवर लिखकर आप अपना पॉइंट दे दो, है ना, आप ये बता दो कि फिर भी मुझे लगता है सिंगल सेक्स स्कूल्स की बजाय मिक्स स्कूल्स में भेजना ही अच्छा है, ठीक है। एक और पॉइंट एक्सप्लेन कर दो क्यों, अंडरस्टूड। तो ये दोनों फॉर्मेट्स बहुत अच्छे हैं, आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। दोबारा सुन लेना इसको 2-3 मिनट, यू नो, ये जिस पार्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया उसको दोबारा से सुन लेना बेशक, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ आए जो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। ओके, नाउ ये वाला तो सबको क्लियर हो गया है ना। यहाँ पर भी मैंने फॉर्मेट क्लियर कर दिया था, BP1 में क्या देना है, BP2 में क्या देना है। अब बात करते हैं जब पार्शियल या बैलेंस्ड हो तो BP1 BP2 में क्या देना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think or behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life.
टू व्हाट एक्सटेंट, तो सबसे पहले तो ये देखा करो टू व्हाट एक्सटेंट मतलब हाउ मच, है ना। तो 4 ऑप्शंस है मेरे पास, सबके पास, सिर्फ मेरे पास नहीं। कंप्लीटली अग्री, कंप्लीटली डिसअग्री, पार्शियल एंड बैलेंस्ड, है ना। 4 ऑप्शंस हैं। आप क्या करें, चारों की डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि अगर अग्री करते हो तो क्या लिखना है, डिसएग्री करते हो तो क्या लिखना है, पार्शियल देना है तो क्या करना है, बैलेंस देना है तो क्या करना है, सारे डिस्कस कर लेते हैं ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अग्री की बात करते हैं। यहां पर दे आर सेइंग कि कुछ लोगों का मानना है जो पुराने आइडियाज है ना वो आउटडेटेड है, मॉडर्न जनरेशन की हेल्प नहीं करेंगे। तो अगर आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो तो आपको ये बताना है दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों पुराने आइडियाज को छोड़ दिया जाना चाहिए एंड नए आइडियाज को ही अपनाना चाहिए। पुराने आइडियाज पुराने जमाने में काम आते थे, नॉट इन टुडे सोसाइटी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन एरा है ना। टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करना है। पुराने लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी से ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, फैमिली को ज्यादा टाइम दो, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे, ऑफिस में कमाएंगे कैसे, खिलाएंगे कैसे बच्चों को, है ना, उनकी एजुकेशन कैसे कराएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप और आइडियाज इसी के फेवर में आपको देने हैं, राइट। कि वो मानते हैं हार्ड वर्क, ठीक है, बट आजकल जब स्मार्ट वर्क हम कर सकते हैं तो हार्ड वर्क क्यों ज्यादा करें, राइट। तो मैं ये इट्स नॉट लाइक ये मेरा ओपिनियन है, आई एम टेलिंग कि अगर आप अग्री करते हो तो आप ये दे सकते हो। आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, है ना। आप दूसरा पॉइंट लिखते हैं, डिसएग्री वाला देखते हैं इसमें क्या करना है। डिसएग्री अगर आप करते हो इट मीन्स ट्रेडिशनल आइडियाज आर हेल्पफुल इन टुडे सोसाइटी एज वेल, एंड उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डिसएग्री करते हो इट मीन्स यू आर सेइंग कि ट्रेडिशनल आइडियाज आर कंप्लीटली रेलिवेंट इन टुडे सोसाइटी एज वेल, ओके। तो फिर आपको दोनों पैराग्राफ्स, बॉडी पैराग्राफ्स में वही चीज देनी है। अब बात करते हैं पार्शियल की। पार्शियल मतलब आई बिलीव मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर आउटडेटेड, मॉडर्न सोसाइटी में काम नहीं आने वाले ज्यादा आइडियाज, लेकिन कुछ हैं जो स्टिल काम आएंगे, ओके। तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर आउटडेटेड, जैसे वो बात करते हैं हार्डवर्क की, मुझे लगता है स्मार्ट वर्क आई कैन राइट अबाउट दैट। जैसे वो बात करते हैं उनका जो रहने का तरीका है या सोचने का तरीका है, बिहेव करने का तरीका है, जिसमें वी कैन राइट अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी में वो बिलीव करते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बिलीव करते हैं, है ना, राइट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। डॉरी सिस्टम अभी स्टिल प्रिवेलेंट है कई जगह पर, राइट। चाइल्ड मैरिज कितने इस तरह की चीजों में वो बिलीव करते हैं जो आजकल की सोसाइटी में काम नहीं आने वाले, है ना, मुझे ये लगता है। लेकिन कुछ हैं जो आजकल की सोसाइटी में भी हमें अगर हम उनको फॉलो करें तो हम बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हैं। जैसे वो हेल्दी फूड खाने में बिलीव करते हैं, है ना, तो वो आजकल भी उनका ये अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, उनकी ये सोच है ना, जीने के लिए सोचने की उनकी ये सोच है। तो राइट, मुझे लगता है कि वो रेलिवेंट है आजकल की सोसाइटी में, हमें करनी चाहिए। हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तभी स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारी चीजों से, है ना। तो ये हो गया पार्शियल। नाउ बैलेंस्ड की बात करते हैं। बैलेंस्ड मतलब मिक्स होके चलना चाहिए, कुछ उनकी सुनो कुछ अपनी चलाओ, राइट। कुछ ट्रेडिशनल आइडियाज को फॉलो करते जाओ, कुछ अपने आइडियाज को क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे के सारे ट्रेडिशनल आइडियाज काम आएंगे, क्योंकि नहीं आ सकते। पुराना जमाना अलग था, वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं था, बट आजकल बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कंप्लीटली उस हिसाब से चलो, बट उनको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके आइडियाज की भी उनको भी फॉलो करना चाहिए। एट द सेम टाइम उनको भी यंग जनरेशन आजकल जो टेक्नोलॉजी है जो यूज कर रही है उनको यूज करने देना चाहिए, हाँ, मिक्स होके चलना चाहिए, राइट। तो वो आपका बैलेंस्ड ओपिनियन हो गया। आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। चारों यहाँ पर कंप्लीटली अग्री करते हो तो क्या लिखोगे, कंप्लीटली डिसएग्री करते हो तो क्या लिखोगे, पार्शियल हो तो क्या लिखोगे, बैलेंस्ड हो तो क्या लिखोगे। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब ये देखो, इंट्रो देख लेते हैं फटाफट से। ये तो हो गया पैराफ्रेजिंग, है ना, जो मैंने बताया था इंट्रो में सिंपली पहले पैराफ्रेजिंग करना है, फिर हमने ये देखो अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दिया। अब ये व्यू पॉइंट क्या है, सम ट्रेडिशनल आइडियाज आर आउटडेटेड, अदर्स आर यूजफुल एंड शुड नॉट बी फॉरगॉटन। कुछ आउटडेटेड है,
कुछ यूजफुल है उनको भुलाया नहीं जाना चाहिए, तो बैलेंस्ड है ये यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूं मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल आइडियाज आर आउटडेटेड, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल आइडियाज आर आउटडेटेड, कुछ हैं, ओनली अ फ्यू आर यूजफुल, only a few are useful and should not be forgotten, right? So इस केस में ये पार्शियल ओपिनियन हो गया, तो आपको बहुत केयरफुली देना है, ऐसे नहीं कि इंट्रो में लिख दिया आई पार्शियली एग्री विद द स्टेटमेंट, आई हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन, नो, आपको समझ आया ना, बैलेंस्ड ओपिनियन देना तो कैसे देना है, पार्शियल देना तो कैसे देना है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके लिखो, अदरवाइज ऐसे नहीं समझ आता होता, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि पार्शियल देना तो कैसे देना है, बैलेंस्ड देना तो कैसे देना है, क्रिस्टल क्लियर है सबको, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जरूर ये चीज, ओके, ठीक है, फाइन, तो दैट इज इट, बहुत इजी था, आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, समझ आ गया सबको, यस। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको भी अग्री डिसएग्री ऐसे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जो भी आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर करे ना, जीटी स्टूडेंट है, एकेडमिक है, सबके साथ शेयर करो, ठीक है। लाइक दिस वीडियो, समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, अगर समझ में आया तो भी, नहीं आया, कुछ भी कंफ्यूजन रह गई तो भी जरूर कमेंट में बताना, ठीक है, आ गया तो भी बताना, थम्स अप जरूर देना, शेयर करो जितना पॉसिबल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप डेली इस तरह की वीडियोस देख पाओ, समझ पाओ एंड अपना आईएलटीएस राइटिंग का स्कोर इंप्रूव कर पाओ, पूरा आईएलटीएस का स्कोर इंप्रूव कर पाओ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।